आज क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर आप जानते होंगे। ज्योग्राफी में एक चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम हिंदी में इसे कहते हैं अपवाह तंत्र। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहते हैं। तो इस अपवाह तंत्र में एक टॉपिक है जिसका नाम है लैक्स। ठीक है, इसी लैक्स पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए ये देखने का प्रयास करें कि लैक्स क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? इसे हिंदी में हम लोग झील के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? झील के नाम से। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि क्या है, लेक्स इन इंडिया, यानी भारत में जो झीलें हैं वो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर वाटर क्वालिटी। यानी वाटर की क्वालिटी को देखते हुए उसके आधार पर इसे लेक्स को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, एक का नाम क्या है? फ्रेश वाटर लेक्स। सेकंड का नाम क्या है? साल्ट वाटर या फिर ब्रैकिस लेक्स इसे कहते हैं। ठीक है, तो जरा समझिए क्या करा है कि फ्रेश वाटर जो लेक्स है वह मोस्टली फाउंड इन द हिमालयन रीजन। ये आपको ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? हिमालयन रीजन में पाया जाएगा। हिमालयन रीजन में क्यों पाया जाएगा? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो हिमालय का क्षेत्र है यहाँ पे काफी ऊंचा होने के कारण यहाँ आइस हो जाता है। आइस शीट्स का निर्माण होते हैं यहाँ पे बड़े पैमाने पर। जब ये पिघलते हैं तो पिघलने के बाद वो क्या करता है, एक झील का निर्माण कर लेता है। तो इसलिए ज्यादातर जो फ्रेश वाटर दिखाई देंगे वो हिमालयन रीजन में दिखाई देंगे, क्योंकि आइस जो है ना वो फ्रेश वाटर का क्या है? सोर्स है। तो दे आर फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स, यानी इसका जो निर्माण होता है, फ्रेश वाटर का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? ग्लेशियर से होता है। व्हेन ग्लेशियर डग आउट a basin which was later filled with snow melt। देखिए आज हम क्लास 9th में पढ़ाए थे कि जो ग्लेशियर है, जब ये ग्लेशियर क्या होता है? पिघलता है, तो वो क्या होता है कि वो स्नो मेल्ट के रूप में पिघलता है ना। स्नो मेल्ट के साथ पिघलता है तो फिर बाद में वो क्या बन जाता है? झील का रूप लेता है। यानी जब स्नो पिघलता है, याद रखना, जो स्नो पिघलेगा तो स्नो पिघलने के बाद, हालांकि देखिए एक चीज, आइस, आइस क्या है? आइस ही जब पिघलता है, आइस को ही हम लोग क्या कहेंगे? स्नो कहते हैं। और जब यह पिघलता है तो पिघलने के बाद एक नया आकार ले लेता है, झील का निर्माण कर लेता है। तो ये इससे क्या बनते हैं? झील बनते हैं। तो चूंकि वो आइस से पिघलता है तो आइस क्या है? आइस एक प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर है मतलब ये पीने वाला पानी बन सकता है, इसलिए वो फ्रेश वाटर है, शुद्ध जल पाया जाता है इसको। एक आता है सॉल्ट वाटर जो पिया नहीं जा सकता है, तो मोस्टली फाउंड इन एरिड रीजन्स और अलोंग द कोस्ट लाइन्स। ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है एरिड रीजन में, यानी शुष्क क्षेत्र में यह पाया जाएगा। कहाँ पे? शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है, जहां पे वर्षा नहीं होता है, वैसे इलाका में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेक्स फॉर एग्जाम एंड मैप वर्क। तो ये कह रहा है कि जो लेक्स है वो मैप वर्क के लिए और एग्जाम के लिए कौन कौन से हो सकते हैं। तो या ये यहाँ पे दिए हैं हम लोग लेक्स का नाम, यहाँ पे दिए हैं हम लोग स्टेट और यूटी का नाम, किस प्रकार के होते हैं लेक्स। और क्या रहा है कि की फैक्ट फॉर क्लास 9th। क्लास 9th के लिए क्या फैक्ट है? तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको कई भाग में डिवाइड किया है। तो पहला नाम है बुल्लर लेक। ठीक है, तो ये बुल्लर लेक कौन स्टेट में पाया जाता है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर। अब तो स्टेट नहीं रहा जम्मू एंड कश्मीर, अब तो यूटी हो गया। ये बुल्लर लेक कैसा लेक है? तो फ्रेश वाटर है। कैसा है? तो फ्रेश वाटर। यहाँ लिखा हुआ है कि एक कह रहा है कि द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया, यानी भारत में सबसे लंबी जो सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर है वो
कौन है? तो वो हो गया वुलर लेक। ठीक है। फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, इसका निर्माण किस कारण से हुआ है? टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुआ था। डल लेक, तो जो डल लेक है वो कहाँ पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। यह भी क्या है? फ्रेश वाटर है। ठीक है। फेमस फॉर टूरिज्म, यानी डल लेक जो है ना किसके लिए फेमस है? टूरिज्म के लिए, लोग यहाँ पे घूमने के लिए। ठीक है। यहाँ पे लोग बोटिंग करने के लिए आते हैं। ठीक है। यहाँ पे तैरता हुआ गार्डन्स दिखाई देता है, इसीलिए लोग घूमने के लिए आते हैं। ठीक है। तीसरा जो बात है वो क्या है? सांभर लेक। तो इस सांभर लेक कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ये कैसा वाटर है? ये कैसा है? तो साल्ट वाटर है। ठीक है, पाए जाते हैं। यानी आंतरिक भाग मतलब ये स्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। इट्स वाटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग साल्ट, इसका इस वाटर का जो निर्माण होता है, यूज होता है, वो किस लिए होता है? साल्ट के प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ओके, साल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अगला है चिल्का लेक। अगला क्या है? चिल्का लेक। तो चिल्का लेक कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में पाया जाता है। चिल्का लेक कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है। और ये क्या है? साल्ट वाटर का उदाहरण है। ये कह रहा है कि द लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर, यानी साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, यानी भारत में ये बड़ी जो है ना साल्ट वाटर का उदाहरण है। लोकेटेड कहाँ है? ईस्ट ऑफ द महानदी डेल्टा, यानी महानदी डेल्टा के पूर्वी भाग में ये चिल्का लेक आपको दिखाई देगा। चिल्का लेक। ठीक है। पांचवा जो बता रहा है, पांचवा वो क्या कह रहा है? वो है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक समझिएगा, ये कहाँ पाया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। यह भी साल्ट वाटर का उदाहरण है। और यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट के पास ये पाए जाते हैं। कोरोमंडल कोस्ट के पास ये पाए जाते हैं। ठीक है। यानी आंध्र प्रदेश में जब जाइएगा तो आपको कोरोमंडल कोस्ट दिखाई देंगे, तो वहां पे आपको ये दिखाई देंगे। कौन सा लेक? पुलिकट लेक। ठीक। एक है सिक्स में, आइए तो सिक्स में क्या कर रहा है? तो सिक्स में कर रहा है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक ये कहाँ पाया जाता है? ये भी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन ये कैसा उदाहरण है? फ्रेश वाटर का उदाहरण है। ठीक है। ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में पाए जाते हैं। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में पाए जाते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इम्पोर्टेंट लेक्स इन द टेक्स्ट बुक, मतलब आपको कह रहा है कि किताब में कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में भी चर्चा किया गया, जैसे भीमताल, नैनीताल, लोकतक, ये सब क्या है? मतलब इम्पोर्टेंट लेक्स हैं। इम्पोर्टेंट लेक्स हैं। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं। और लोकतक इन मणिपुर, ये कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गुरु गोविंद सागर जो आपकी किताब में दिया हुआ है, ए मेजर आर्टिफिशियल, ये क्या है? आर्टिफिशियल है, अर्थात मैनमेड है। ठीक है। फॉर्म्ड बाई बांकड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये निर्माण किया गया है। यानी भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट पर गुरु गोविंद सागर जो है ना, ये आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज और दिया है कि रोल एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ लेक्स, यानी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है इसका? ये भी आई मान लीजिएगा, कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है। क्लास नाइन्थ वाले विद्यार्थी जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वाई आर लेक्स इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स, हियर आर द की पॉइंट्स टू राइट, यहाँ पे समझिएगा। तो कह रहा है कि यह रेगुलेटिंग रिवर फ्लो, अर्थात रिवर को कंटिन्यू वो क्या करता है? फ्लो करता है। ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल, जब वर्षा होती है बड़े पैमाने पर, तो लेक्स प्रिवेंट फ्लोडिंग, तो लेक्स क्या करता है? फ्लोडिंग को प्रिवेंट करता है, रोकने का काम करता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ड्राई सीजन के दौरान दे हेल्प मेंटेन एंड इवन फ्लो ऑफ वाटर, यानी वो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। जब ड्राई सीजन होता है ना, तो वहां पे भी वो मेंटेन करने का काम करता है, अर्थात वहां से पानी उपलब्ध किया जा सकता है। दूसरा है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो हाइड्रो पावर जनरेशन है,
यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। आर्टिफिशियल लेक्स बिहाइंड डैम्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। फिर क्या करेगा, क्लाइमेट, क्लाइमेट जो क्लाइमेट मॉडरेशन है, अर्थात जलवायु क्या करता है, क्लाइमेट को मॉडरेट करता है। मॉडरेट मॉडरेट का मतलब हुआ कि न ज्यादा तापमान होता है, न कम होता है। बात समझिएगा, मॉडरेट करने का काम क्या कर, इसका मतलब क्या हुआ, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडा, ठीक है, मतलब एवरेज में रखता है। वो मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। आगे से किए, अगला क्या करा है कि टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। और इसका क्या अगला इंपॉर्टेंस है, तो अगला इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे लोग टूरिज्म आते हैं, देखने के व्यू से आते हैं, है ना। तो लेक्स इनहेंस द नेचुरल ब्यूटी। लेक्स क्या करता है, वो नेचुरल ब्यूटी को इनहांस करता है। डेवलप टूरिज्म, अर्थात टूरिज्म को डेवलप करता है। एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, यानी वहां पे बहुत सारे दृश्य प्रोवाइड करते हैं, जैसे लाइक बोटिंग। बोटिंग जो है ना, ये वो क्या करता है, वो दृश्य प्रोवाइड करता है जिससे वो देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। पहला तो हमने देखा कि भारत में कौन कौन से कितने प्रकार के क्या है लेक्स हैं, तो दो प्रकार के लेक्स हो गए, फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर। फिर हमने देखा कि कौन कौन से लेक्स हैं और उसका स्टेट कौन सा है, टाइप क्या है ना। फिर हमने देखा कि उसका क्या फैक्ट है। फिर हमने देखा कि इसका और अदर इम्पोर्टेंट क्या है, तो भीमताल है, नैनीताल है, लोकतक है, और गुरु गोविंद। गुरु गोविंद क्या है, आर्टिफिशियल है। फिर इसका क्या रोल है, तो इसका रोल ये है, आप जरा समझ लीजिएगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, ठीक है।